बहादुरगढ़ पहुंचे हरियाणा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को किया नमन। सचिन जून द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला। सचिन जून ने दिव्यांशु बुद्धिराजा का बहादुरगढ़ पहुंचने पर फूलों की माला से किया स्वागत। स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर हल्का बहादुरगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जून पर पुत्र राजेश जून द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजन में पहुंचे। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन कर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बहादुरगढ़ पहुंचे युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा का सचिन जून का हल्का वासियों ने फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर सर्टिफिकेट प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा सरकार से हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता नाराज है, आक्रोशित है। प्रदेश का हर वर्ग, किसान, कमेरा, मजदूर, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, नौजवान आज भाजपा की जन विरोधी नीतियों से दुखी है। भाजपा सरकार द्वारा हर वर्ग की उपेक्षा की गई है। खासतौर से प्रदेश के नौजवानों के साथ भाजपा सरकार ने बड़ा खिलवाड़ किया है। भाजपा सरकार द्वारा नौजवानों की भर्ती के नाम पर हर पेपर लीक कर उनकी उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया है। साथ ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अपराध, नशे में हरियाणा प्रदेश को गट में भेजने का काम भाजपा सरकार ने किया है। हरियाणा युवा कांग्रेस जल्द ही भाजपा सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रही है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि युवा कांग्रेस 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा यूथ कांग्रेस का लक्ष्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय 1000 नौजवानों की नियुक्तियां की जाए, जो पार्टी के प्रचार प्रसार में दिन रात कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करेंगे। साथ ही युवाओं को राजनीति में जोड़ने के लिए और युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए भी हरियाणा यूथ कांग्रेस जोर शोर से युवाओं की तरफदारी करेगी, उनकी पैरवी करेगी। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो मुहिम के तहत हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर हर विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। बहादुरगढ़ पहुंचे दिव्यांशु बुद्धिराजा ने हल्का बहादुरगढ़ के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जून की कार्यशैली को सराहा। रक्तदान शिविर में लगभग 200 से अधिक युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग 200 यूनिट रक्त एकत्रित कर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जून ने सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद किया और स्वर्गीय इंदिरा गांधी को नमन करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस हल्का बहादुरगढ़ के सभी कार्यकर्ता दिव्यांशु बुद्धिराजा के निर्देशानुसार व चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मार्गदर्शन में व नेतृत्व में हर घर हर बूथ पर जाकर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, आज मैं ये बात हमेशा बड़ी स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मैं महेंद्रगढ़ से लेकर पंचकुला हर जिले में घूमता हूं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब मैं घर से नहीं निकलता। आज लोगों की भावना है, जन भावना है। ये लोग आज कहीं ना कहीं खट्टर साहब से जो है लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। समाज का प्रत्येक वर्ग उनसे नाराज है। एक तो नाराजगी होती है, एक लोगों के अंदर खुंदक है इस सरकार के प्रति। लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे नौजवान हैं। आज प्रत्येक वर्ग इस सरकार से आक्रोशित है और लोगों को एक अल्टरनेट के तौर पर केवल मात्र कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व दिखता है। हुड्डा साहब ने 10 साल इस प्रदेश के अंदर जो है एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है शासन किया। लोग एक अल्टरनेट के तौर पर हुड्डा साहब के नेतृत्व को देखते हैं। मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मेरी भी शायद चॉइस यही है। तो आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब यह है कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है कि हुड्डा साहब जैसा शासनकाल जो 10 साल में चला, लोग आज उस शासनकाल को याद कर रहे हैं। और उदयभान जी, हुड्डा साहब, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कुशल नेतृत्व में पार्टी इस समय सक्षम है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने की। मैं ये बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीजेपी के अध्यक्ष जो चेंज हुए हैं वो बीजेपी के अंदर गुटबाजी का नतीजा है। सभी को पता है कि मनोहर लाल खट्टर जी और धनखड़ साहब की नहीं बन रही थी काफी लंबे समय से। जो मीडिया के लोग लगातार कांग्रेस में गुटबाजी की बात करते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसी गुटबाजी है कि लोग कह रहे थे कि या तो खट्टर साहब रहेंगे और या धनखड़ साहब रहेंगे। लेकिन नतीजन आज धनखड़ साहब को भाजपा ने जो है एक कुशल संगठन कार्यकर्ता थे, क्योंकि एबीवीपी से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। आज भाजपा ने उनको हटाकर एक डमी व्यक्ति को जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। हम तो उनको नई इस जिम्मेवारी पर शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन गुटबाजी के नतीजे
आज धनखड़ साहब की कुर्सी जो है, आदरणीय हुड्डा साहब ने 2019 के चुनाव में कही थी, उसी बात को उन्होंने दोहराया। और आप इस बात को इस लहजे से ना लें। हुड्डा साहब सभी समाज के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने वाले जो है व्यक्ति हैं, जिनके 10 साल के शासनकाल में प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, सभी वर्ग खुशहाल थे। लेकिन इस सरकार ने इन सभी वर्गों को सड़क पर लाकर डंडे फेरने का काम इस सरकार ने किया है। आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा इधर उधर की बात करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से यह सवाल पूछता हूं, बतौर युवा अध्यक्ष मैं खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला से एक सवाल पूछता हूं। 2019 में भाजपा जसपा की सरकार आई, आप जवाब दीजिए कि 2019 से लेकर 2023 लगभग खत्म होने को आ गया, इस सरकार में कितने सरकारी रोजगार इस सरकार ने दिए? सीईटी नाम का एक खिलौना सरकार 4 साल से यहां हरियाणा के अंदर जो है लेके आ रही है, लेकिन उसके माध्यम से एक भी भर्ती ना तो ग्रुप सी की और ना ही ग्रुप डी की भर्ती पूरी हुई। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में अगर मैं पेपर लीक की बात करूं तो कोई ऐसा एक भी पेपर नहीं है जो इस सरकार में लीक ना हुआ। खट्टर साहब की सरकार को मैं पेपर लीक सरकार का नाम देना चाहूंगा। हाल ही में 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी की भर्ती हुई, बड़ी शर्मनाक बात है। सबसे पहले तो प्रदेश के अंदर बेरोजगारी इस कदर है कि 13,500 पदों के लिए 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। आप अंदाजा लगाइए कि हरियाणा के अंदर किस कदर बेरोजगारी है। इसका मतलब यह है कि 100 पढ़े लिखे नौजवानों में से एक चपड़ासी की पद के लिए जो है 100 पढ़े लिखे नौजवान आज अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा, जो पेपर 21-22 अक्टूबर को हुआ वो भी इस सरकार के अंदर लीक हो गया। 2 दिन पहले दैनिक जागरण के अंदर और अन्य अखबारों के अंदर यह आया कि दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। मैंने तो कल मीडिया के माध्यम से यह भी सवाल पूछा, जब हरियाणा पुलिस का उसके अंदर एक कांस्टेबल संलिप्त है तो हम कैसे विश्वास करें कि हरियाणा पुलिस इसकी ठीक से इंक्वायरी करेगी? हम मांग करते हैं कि ग्रुप डी का जो पेपर लीक हुआ है उसकी इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए।